जी साहब ने सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कुरैशी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कुरैशी साहब किस तरह देखते हैं आप इमरान खान साहब की जो पेशी है वो और गिरफ्तारी का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान दावा कर रही है कि कानून की बालादस्ती का बयानिया खान साहब कह रहे थे अदलिया का साथ दें, लेकिन खुद वो अदालतों में पेश नहीं होते, और फिर वो लिंक भी कर रहे हैं कि चंद दिन पहले ही रैली की वो क़यादत करते हैं, लेकिन जब अदालतों में पेश होने की बात होती है तो उस वक्त वो कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। क्या मैं गुजारिश आपसे करूं, जी अदालती एहतराम के हवाले से जितना इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की अदालतों को एहतराम दिया और कानून के सामने सर तस्लीम खम किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म की गई एक साजिश के जरिए और इमरान खान साहब बनी गाला में थे, तो लातादाद मुकदमात की एक सीरियल थी जो इमरान खान साहब के खिलाफ शुरू की गई। आज की हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए और अपने ऊपर से ये चोर का, पाकिस्तान के खजाने को लूटने का और वो तमाम चीजें जो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर खुद साबित की थी, पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन पे और पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी पे, उन सबको वो छुपाने का एक ही हल था उनके पास कि वो इमरान खान को भी अपनी तरह साबित करे। उनको करप्शन का कोई केस ना मिला, उन्होंने लातादाद सियासी केसेस बनाए। इमरान खान तो हर अदालत में पेश हुए, बेल्स करवाई, अपना मौके पेश किया। वजीराबाद हादसे के बाद जब एक कातलाना हमला होता है प्लान, और एक इतना बड़ा हादसा होते होते बचा, लेकिन उसमें 2 इंसानी जानें भी खत्म हुई, इमरान खान साहब इंजर्ड हो गए, और जैसे उनकी सेहत बेहतर हुई उन्होंने अपने आप को पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया। दीगर अदालतों में वो खुद गए, लाहौर हाई कोर्ट में वो खुद गए। मुझे आज तक समझ ये नहीं आई, मैं खुद भी थोड़ा सा कानून को समझता हूँ, कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक वारंट की तामील के लिए, हुकूमती अदालती वारंट की तामील के लिए बख्तरबंद गाड़ियां, डॉक्टर कैनन वैन जी और हजारों की तादाद में पुलिस और रेंजर्स का वहां पहुंचना, ये उस माइंड सेट की वजाहत करता है जो माइंड सेट पिछले 6 माह से बाकायदा इस ख्वाहिश का इजहार टीवी पर भी करता रहा, और वो मरियम नवाज हैं और उनके हलीफ है आज के वजीर दाखिला है कि जी हमने हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करना है। आपने सुना होगा वजीर दाखिला ने कहा कि जी इमरान खान हमारे सियासी नहीं जाती दुश्मन है, और ये सारा लंदन प्लान है। खान साहब ने बारहा कहा कि मेरी जान को खतरा है, और देखिए ये इंसान की इंसानी जबलत है, उसको नेचर भी, कानून भी, मजहब भी इस बात की इजाजत है कि अपनी जान की हिफाजत की कोशिश करे। जहां पे ये तोशाखाना केस की हेयरिंग हो रही है, जिस अदालत में इस्लामाबाद कचहरी में, वहां पहले वकला के ऊपर भी अटैक हुआ, जज साहबान पर भी अटैक हुआ, वो बड़ी गुंजान आबाद सी जगह है, और खान साहब ने कहा कि इसकी बजाय जुडिशियल कम्प्लेक्स में मेरी हियरिंग कर ली जाए। ऐसी कोई बात नहीं है कि खान साहब किसी खुदा न खास्ता किसी करप्शन के किसी केस में मुब्तला है। ये तो तोशाखाना तो आपने देखा है, जब से ये मालूमात पब्लिक हुई है तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दीनदार लोग, जो बड़ा दावा था जिनको पारसाई का, वो बेनकाब हो गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो कहते थे मैं अगर पीएमएलएन में किसी एक शख्स की इज्जत करता था, उसके लबो लहजे की वजह से, वो शाहिद खाकान साहब थे। मेरे जी लिए हैरानी की बात है कि 32 गिफ्ट्स वो घर ले गए, और अकेले नहीं, ये पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर है जो एमबीबीएस है, मतलब मियां बीवी बच्चों समेत, उन्होंने पूरी फैमिली ने तोशाखाना से पहुंच की। तो क्या इमरान खान का ये केस इस मुल्क के गरीब आदमी का वो मसला हल करने के लिए बहुत जरूरी है, जो भूख से मर रहा है, जिसको आटा नहीं मिल रहा, कुरैशी साहब जिसको आप पानी नहीं मिल ठीक कह रहे हैं। ये जो केसेस हैं खान साहब के ऊपर, कोई 80+ केसेस हैं, और इसमें ज़्यादातर इसी तरह की नौयत के केसेस हैं। वो चौधरी ज़ोहर इलाही साहब का ज़माना याद आ गया, उनके ऊपर भी इसी तरह के केसेस बनाए गए उस वक्त, और उन्होंने कहा कि वो केसेस भी उनके वकीला ने कहा कि उन केसेस की भी तारीख दे दें जो अभी बने ही नहीं है, चूँकि इतने एक से वो रिहा होते थे, दूसरे में केस बन जाता था। अब इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि अदालतों के रवैये से रियासत कमज़ोर हो रही है, और वो कह रहे हैं अदालतों को रियासत के साथ इश्तराक की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि जब हम मरियम बीबी की बात करते हैं या पीडीएम की लीडरशिप की बात करते हैं, तो उधर से तो खुल्लम खुल्ला तनकीद हो रही है, तो किस तरह के रवैये की बात हो रही है और वो क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए जी, रियासत के तशख्खुस को, रियासत के इस्तेहकाम को, रियासत की डिग्निटी को, रियासत की कमिटमेंट को, रियासत की ग्रिप को जितना नुकसान मौजूदा पीडीएम लीडरशिप ने पहुंचाया है, इसकी शायद 2-4 मिसालें पाकिस्तान की तारीख में मिलेंगी। आपने देखा कि सरगोदा के जलसे में मरियम नवाज जो अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है पाकिस्तान की फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर, उनका प्लान भी यही है, उनके इरादे भी ये, उनका अज़ाइम भी यही है। उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीर पब्लिक के सामने पेश की और उन्हें ये तरगीब दी आवाम को कि ये वो लोग हैं जो इस निजाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मतलब उन्होंने खुद साख्ता झूठे इल्जाम लगाए दो हाजिर सर्विस जज साहबान पे, और बाकी जो लोग रिटायर्ड हो गए थे। इससे ज्यादा तमस्कुर कौन उड़ाएगा? यही अदलिया है जिसने कासिम सूरी साहब की रूलिंग को गलत करार देकर इनकी हुकूमत बहाल करवाई। इसी अदलिया से नवाज शरीफ आज बैरून मुल्क बैठकर मौज कर रहे हैं। इसी अदलिया से कैप्टन सफदर को, ख्वाजा साद रफीक को, शाहिद खाकान अब्बासी को, मरियम नवाज को, किसको रिलीफ नहीं मिला इस अदलिया से? यहाँ जब फैसले इनकी मर्जी के मुताबिक होते हैं तो ये बगले बजाते हैं। और मैं नहीं समझता आप कानून के किसी सीनियर शख्स को उठा लें, एतराज हसन साहब को ले लें, अनवर मंसूर साहब को ले लें, अदर सदीक एडवोकेट को ले लें, अदलिया ने पिछले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सिर्फ और सिर्फ आइन की पासदारी को बलूज़े खातिर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन को और उन्होंने फॉलो किया है। तो मैं नहीं समझता ये एक खौफ है, ये पाकिस्तानी अवाम के रद्द अमल का खौफ है, ये पीडीएम की लीडरशिप को अपनी जो एक साल कारकर्दगी है उसके नतीजे में आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान की अवाम के रद्द अमल का खौफ है। ये एक्सपोज हुए हैं एक साल में। तो इसमें कुरैशी साहब, चूंकि वक्त भी कम है, आप क्या समझते हैं? आप खान साहब अब ज़रा पेश होंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी? और अभी कुछ बातचीत हुई है कि मामला किसी तरह सेटल डाउन हो जाए, या ऑपरेशन वाला मामला ख़त्म हो और खान साहब वॉलंटियरली अदालत के सामने जाएं, और जो कि उन्होंने तहरीरी तौर पे कल लिखा भी है, तो कुछ इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई? यकीनन यकीनन इमरान खान साहब बाकायदा खुद पेश होंगे अदालत में। इमरान खान साहब ने ना कभी खुद इस बात को अपने लिए करार दिया ठीक, और ना अपनी पार्टी को उन्होंने, उनकी तो पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। अगर हम अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे तो वो लोग करेंगे जिन्होंने सज्जाद अली शाह साहब की कोर्ट पे हमला किया था, वो लोग करेंगे जो मरहूम जस्टिस अब्दुल कय्यूम साहब को हिदायत दिया करते थे फोन पर के फलां के खिलाफ ये फैसला करे, फलां के खिलाफ ये फैसला करे। वो लोग अदलिया का एहतराम करेंगे जो आज अदलिया के जजेस की तस्वीर पब्लिक करके चाहते हैं कि लोग अवामुन्नास उनके खिलाफ को रद्द-ए-अमल दे। वो अदलिया का एहतराम करेंगे जो इस मुल्क की अदालतों को कैंगरो कोर्ट करार देते रहे हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तानी अवाम अब शऊरी तौर पे जी उस मंजिल पर है कि जहां वो अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकते हैं। अवाम हमेशा बेहतर फैसला करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जमहूरियत सबसे बेहतरीन निजाम हुकूमत है। और वो लोग जो दावा किया करते थे वोट को इज्जत दो, जो दावा किया करते थे पार्लियामान की सुप्रीमेसी का, वो लोग जो दावा किया करते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उन सबको अब उसी जमहूरियत से खौफ आ रहा है। क्योंकि उस जमहूरियत में इन सब के हाथों से जो इनका विक्टिम है आम आदमी, जो इनकी तमाम इस शाह खर्चियों का वो तोशा खाना हो, वो पाकिस्तान का खाना खराब करना हो, वो बैरून मुल्क जगहें बनानी हो, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, वो गरीब के नाम पे इक़्तिदार हासिल करके गरीब की सांस को, शहरत को काटना हो, उसकी सांस को बंद करना हो, वो गरीब अब इनका मुंतजिर है। क्योंकि उसके पास एक ताकत है, वो है वोट की ताकत। ये उस गरीब से वो वोट की ताकत भी छीनना चाहते हैं। तो कुरैशी साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आपको लगता है कि वोट अब ज़रा 30 को इलेक्शन हैं, इलेक्शन हो पाएंगे इन हालात में? ये हुकूमत तो नहीं, उसकी नीयत तो नहीं लग रही। देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, हुकूमत का इशू सिर्फ यही है कि उन्हें समझ आ रही है, वो नोश्ता दीवार पढ़ रहे हैं, उन्हें पता चल गया है कि हमने NRO 2 तो ले लिया, लेकिन हमने अपने सियासी ताबूत पर आखिरी कील भी ठोक ली है। लेकिन मैं गुजारिश कर दूं, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? बकरे ने कभी ना कभी तो छुरी के नीचे आना है। मैं नहीं समझता जाती तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन को, जो 30 अप्रैल का पंजाब में इंतखाबात के वाले से डेट तय हुई है, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे हैं, सिक्योरिटी डेट्स आ रही हैं, आरओज, डिप्टी आरओज की तैनाती हो गई है, ये जवाब बना करके जी पैसे नहीं है, ये जवाब बनाकर जी सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। एक पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को एक समन की तामील करवाने के लिए हजारों पुलिस के लोग आ सकते हैं। आप करोड़ों रुपए के वहां एक्सपायर्ड फायर कर सकते हैं आंसू गैस, और वहां आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां आप करोड़ों रुपया लगा सकते हैं तामील करवाने के लिए एक वारंट की। आप इलेक्शन के लिए फंड प्रोवाइड ही कर सकते हैं। यहाँ PSL हो सकती है, यहाँ के वज़राए खारजा और दीगर वज़रा बैरून मुल्क के दौरे कर सकते हैं, यहाँ नई गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं, यहाँ 100 रुकनी कैबिनेट बनाई जा सकती है। इंतखाबात नहीं हो सकते, और उन असेंबलियों के इंतखाबात नहीं हो सकते जिन असेंबलियों को ये कहा करते थे जाली है, ये आरोज ने बनाई है,
2018 के इलेक्शन इंजर्ड थे। अब ये 2018 के इलेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं। बुनियादी तौर पर यही चीज इनको एक्सपोज कर रही है। ये लोगों के दिलों से उतरे हुए लोग हैं, लोगों की नजरों से गिरे हुए लोग हैं। मुझे बड़ी मजबूरी में लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मुझे 100% अल्लाह की जात पर भरोसा है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को नोचने वाले, पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने वाले ये सारे लोग, आज छोटा छोटा बच्चा बांग्लादेश की इकोनॉमी के साथ कंपेयर करता है पाकिस्तान को। आज छोटा छोटा बच्चा मालदीव और छोटे छोटे मुल्कों मलेशिया और तुर्की के साथ कंपेयर करता है ठीक, पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक। तो कुरैशी उसको साहब, सारी कुछ बेहतरी नजर आ रही है? वक्त खत्म हो गया, 10 सेकंड है आपके पास। देखिए, मैं तो जी पुरुमीद हूँ। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। पाकिस्तान ने आजाद होना है इस अशराफिया के सिस्टम से, जो सिस्टम सिर्फ ताकतवर को मजीद ताकत देता है। जो पाकिस्तान में ये जो दोहरा निजाम हुकूमत है, दोहरा निजाम अदल है, जी। दोहरा निजाम सियासत है कि ताकतवर के लिए कोई कायदा कानून नहीं, और खरबूजा चोर, बकरी चोर, आटा चोर, चीनी चोर जो भूख से मरता हुआ कोई चीज उठा ले वो जेलों की बहुत शुक्रिया सलाखों के नज़ीर पीछे। कुरैशी साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।